हेलो स्टूडेंट, अभिमन्यु स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज आपका कितना 1.1 पार्ट 2 ये वीडियो है, ठीक है ना। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं दिखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्लास 10th। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक मतलब ये पॉजिटिव, ठीक है ना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, और विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ से 6q+1 और 6q+3 और या तो आपका 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। q एक क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब ये बोला है कि आपका 6q+1 है आपको विषम पूर्णांक होना चाहिए, और 6q+3 जो है आपका विषम पूर्णांक होना चाहिए, और 6q+5 जो है आपका विषम पूर्णांक होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको ये दिखाना है कि इतना और इतना और इतना क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या मानेंगे, आपका माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहां से आपको क्या करना है, मान लेना है। एक क्या है, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बताएंगे यहाँ पर ये क्या हम और क्यों माने, और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां हम एक क्या माने हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तथा b इक्वल टू कितना, 6। अब ध्यान दीजिएगा b इक्वल टू 6 आप कैसे मान लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से b इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a बराबर क्या होता है, bq+r। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लिखते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। आप वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, एक एक आपको बात समझ में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपको लिखेंगे a बराबर क्या होता है, bq+r। a बराबर क्या होता है, bq+r। जहां ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ जो r जो होंगे, ठीक है ना, r जो होंगे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे बच्चे, हम पिछले वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझाए थे, ठीक है ना। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से a बराबर bq+r, तो कहने का मतलब हो गया a एक क्या है, हम क्या माने, ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक। क्या माने, विषम पूर्णांक। तब यहां से ध्यान दीजिएगा, b का अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से b का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 6q+ कितना आ जाएगा, r, 6q+r। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 6q+ कितना आ गया, r, 6q+r आ गया कि नहीं आया। और a, आप ध्यान दीजिएगा, a जो आएगा आपका, a बराबर ना 6q+r आया, a बराबर कितना है, 6q+r। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको बात को अच्छी से समझना है। ध्यान दीजिएगा, r का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और ठीक है ना, और यहाँ से b से क्या होगा, हमेशा और हमेशा छोटा होगा। b से क्या होगा, हमेशा और हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर या तो 0 होगा, ठीक है ना, और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब कहने का मतलब 0 से बड़ा और b से छोटा, मतलब आपका 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा। क्योंकि b का वैल्यू आपका कितना है, 6, तो आपका 6 से क्या होगा, छोटा होगा, और आपका 0 से क्या होगा, बड़ा। तो यहां आप लिखेंगे, यहां r का संभावित मान, ध्यान दीजिएगा, r का संभावित मान मतलब r जो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो r का संभावित मान होगा 0,
1 2 3 4 5 और कितना 6। अब ध्यान दीजिए ये 6 तक ही क्यों लिखे, तो हम बताए थे ना यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड समझना है। आपका 0 से क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर, कहने का मतलब ये बराबर और बड़ा, ठीक है ना। और बी से क्या होगा, छोटा, तो बी का वैल्यू कितना 6, तो 6 से क्या है, छोटा, ठीक है ना, 6 से आपका छोटा। लेकिन अब ध्यान दीजिए 6 से छोटा है लेकिन 6 नहीं, तो यहां से आपका ये 6 क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए लिखे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये 6 क्या होगा, नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि ध्यान दीजिए अगर यहाँ बराबर रहता ना तो 6 के बराबर रहता तो ये पर आपका 6 होता, लेकिन 6 यहाँ क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 से क्या बोला, छोटा। आर का वैल्यू यहाँ से आपका बी ना है, तो बी यहाँ से बी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 से क्या होगा, छोटा, समझ गए ना। तो 0 1 2 3 4 5 होगा। आर का संभावित मान क्या होगा आपका 5 तक, 0 से लेकर कहां तक होगा, 5 तक। तो चलिए हम लोग एक एक केस करके देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहां से आपका लेके चलेंगे जब आर बराबर 0, जब आर बराबर क्या 0, तो ध्यान दीजिएगा जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या है 6, यहाँ से 6q प्लस कितना है आर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6q और आर का वैल्यू रखेंगे 0, तो आ जाएगा आपका कितना 6q, क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा जब यहाँ से r इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा चूंकि a बराबर यहाँ से 6q प्लस r, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6q और r का वैल्यू कितना 1, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम एक एक करके ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। आपको पांचों क्या होगा निकालना पड़ेगा। यहाँ से जब r बराबर 2 लेंगे तो आपका आ जाएगा चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ध्यान दीजिएगा आपका b का वैल्यू यहाँ से तो कितना है 6q ना, यहाँ से आप 6q या तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 6q, ठीक है ना, तो 6q प्लस आर का वैल्यू कितना आपका 2, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेंगे आप जब r बराबर कितना लेंगे 3, तो चूंकि a बराबर कितना आया था यहाँ से 6q प्लस आर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6q प्लस आर का वैल्यू कितना 3, आर का वैल्यू कितना 3, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब आपको क्या करेंगे r बराबर कितना 4, तो चूंकि a बराबर कितना होगा 6q प्लस आर, तो a बराबर आपका आ जाएगा 6q प्लस 4 आ जाएगा ना, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4। अब यहां से ध्यान दीजिएगा जब आप r बराबर कितना लीजिएगा 5, तो आ जाएगा आपका चूंकि a बराबर 6q प्लस कितना r, मतलब यहां से आपका आ जाएगा कितना 6q प्लस कितना, यहां से आपका 5, क्या आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको कितना आ जाएगा 5। तो ध्यान दीजिएगा आगे हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिए एक एक करके बात के समझते हैं, ठीक है ना। हम तो ये तो निकालने का निकाल दिए, उसके बाद ये इसका क्या ये सत्य, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से जब r बराबर 0 लिए तो आपका कितना आ गया 6q, यहाँ से 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, यहाँ से 6, लेकिन आपको दर्शाने जो बोला है, ध्यान दीजिए क्या दर्शाने बोला है, आपको बोला है 6q प्लस 1, यहाँ से 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्या दिखाना है आपको विषम दिखाना। कौन कौन 1 2 और 5, 1 3 और 5 वाला, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ से वैल्यू q का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, q का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, ठीक है ना। q का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से 6 आएगा, मतलब सम संख्या आ गया, ठीक है ना। अगर 2 रखेंगे तो 12 आ गया, मतलब सम संख्या आ गया, लेकिन आपको दर्शाना क्या है विषम संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर इसमें आपको 6q प्लस 1 में यहाँ से वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे q का, तो 6 गुने 1 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा एक आपका 7, तो ये विषम संख्या होगा, ठीक है ना। अगर हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 1 13, ये विषम संख्या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए 6q प्लस 1, यहाँ से 1 भी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा सम संख्या, यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा विषम संख्या, ठीक है ना। तो ये आपका विषम आ जाएगा, ये आपका विषम आ जाएगा, और आपका एक जो बचा 5, ठीक है ना, आपका ये क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको उसके बाद क्या लिखना है, ठीक है ना, आपको क्या लिखना है।
यहां लिखना आपका चूंकि 6Q 6Q + 2 और 6Q + 4 सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है कि नहीं है? अभी हम आपको दिखाए, ठीक है ना। ये आपका क्या है? सम संख्याएं है। क्या है? सम संख्याएं है। सम संख्याएं है, ठीक है ना। जहां ए आपका क्या है? जहां ए क्या है? विषम संख्या। ए क्या है? विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या माने? ए को माने क्या? विषम संख्या। और ये आ रहा है कौन संख्या दे रहा है आपको? आपको दे रहा है सम संख्या, जो क्या है? जो संभव क्या है? संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहां से आपको आया था, चूंकि ए बराबर कितना आया था? ए बराबर आया था 6Q + कितना? 6Q आया था। तो ए क्या है? विषम संख्या। और इधर अगर हम 6Q का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है? यहां से आपका आ रहा है सम संख्या, जो क्या है? संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5, ठीक है ना, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला है? किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, ठीक है ना। मार्च करना है दोनों समूहों को, ठीक है ना, समान संख्या वाले, ठीक है ना, स्तंभ में। यहां से क्या करना है? आपको मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है। मतलब आपको दो क्या है? दो आपका क्या है? यहाँ से दो लाइन लगा हुआ है, ठीक है ना। आपको इसको इसमें क्या करना है? मार्च मतलब आपको मिलाना है। मार्च करना मतलब मिला करके आपको स्तंभ बनाना है। स्तंभ इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। स्तंभ लाइन पर इस प्रकार से खड़ा करना है। तो बताना है कि एक मार्च में आपका, यहाँ से एक मार्च में आपका अधिकतम कितने संख्या हो सकती है? स्तंभ की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या लिखेगा? आपका सेना की ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में लिख करके बनाइएगा तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। सेना की पहली टुकड़ी की संख्या, बराबर कितना? 616, ठीक है। और दूसरी टुकड़ी की संख्या तथा दूसरी टुकड़ी की संख्या यहां से आपका कितना हो जाएगा? यहां से 32, कितना? 32, ठीक है ना। तो यहां से दूसरी टुकड़ी कितना हो जाएगा? 32। तो हम यहां पर मान लेंगे, माना कि ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32, और यहाँ आपका क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? बी। तभी आप किसी संख्या में क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से चलेंगे, आपको यहाँ से केस फर्स्ट में एचसीएफ ना निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 32 से भाग देंगे आपका किस में? यहाँ से आपका 32 से भाग देंगे यहाँ से 616 में, 616 में आप भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 32 8 यहाँ से कितना हो जाएगा? 32 8 8 दिया, यहाँ से 24, कितने टाइम्स लगेगा? 32 एकम, यहाँ से 32 एकम कितना लग जाएगा आपको? 32। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 9 2 11, यहाँ से 9 2 11, ये बचे कितना? 5 में से 3 गए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 6,
ठीक है ना। अब यहाँ से 32 80 लगा दीजिए, तो 32 80 कितना 256, 256 तो बचेगा यहाँ से 0, यहाँ से बचेगा कितना आपका, यहाँ से 32 80 सॉरी यहाँ से 9 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 9 बार में, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 के 8 यहाँ से हो गया 8 हो गया, और यहाँ से 9 तिया 27 एक कितना हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 288 हो जाएगा। तब यहाँ से कितना बचेगा 6 बच जाएगा आपको, 16 में से 8 गया 6, ये कितना बचे आपको 8 में से 8 गया, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो गया ना, ठीक है ना। ये आपको कितना हो जाएगा 8, 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8, क्लियर। तब ये आ गया। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है ना। तो यहां से आप लिखेंगे 616 बराबर कितना 32 गुने यहाँ से 19 और प्लस कितना 8, 32 गुने 19 और प्लस कितना लिखेंगे 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर से आपका केस सेकेंड में चलेंगे। केस सेकेंड में आप कितने से भाग दीजिएगा, तो यहाँ से आप भाग देंगे 8 से, ठीक है ना। आप इससे 8 से भाग देंगे कितने में 32 में, तो 8 चौका कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जब तक भाग देंगे जब तक आपको क्या हो जाए ये 0 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे फिर से आपका यहाँ से 32 बराबर कितना आपको 8 गुने 4 और प्लस कितना 0, तो अब हो जाएगा r बराबर कितना 0, r बराबर 0, ठीक है ना। शेषफल क्या हो गया आपका 0 आ गया, सॉरी r बराबर कितना आ गया आपका 0, r बराबर ये आपका 0 आ गया ना, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। ये r बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो अब r बराबर 0 आ गया, तो अब भाग देने का नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा लिख देंगे, इसलिए 616 तथा 32 का HCF बराबर कितना 8, HCF बराबर 8, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है, ठीक है ना। आपको ये क्या करना है दर्शाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, आप अच्छी से लिख करके बनाइएगा कि माना कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ठीक है ना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस चैप्टर का टोटल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। माना कि यहां से एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका एक धनात्मक पूर्णांक है तथा आपको b इक्वल टू कितना मानना है 3, तो ध्यान दीजिए तथा आपका b इक्वल टू आपका क्या है b इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से 3m है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हो गया 3m हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि a बराबर क्या होता है आपको BQ प्लस R, जहां आपको यहां से R जो होगा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा, B से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया R का जो संभावित मान हुआ, ठीक है ना, यहाँ से देखो ध्यान दीजिएगा B से क्या होगा R का जो मान होगा 0 के बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा, तो 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ R का
संभावित मान यहाँ से आपका r का संभावित मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से हमको क्या चाहिए, छोटा। 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है ना। तो 0, 1 और क्या होगा, 2 होगा। 0, 1 और क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक केस करके लेके चलते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब आपका यहाँ से आपका एक एक केस लेकर के चलते हैं। जब यहाँ से केस आपका फर्स्ट में r बराबर क्या हो, यहाँ से आपका r बराबर यहाँ से आपका 0, r बराबर क्या हो, 0, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब r बराबर 0 होगा तो चूंकि a बराबर क्या होगा, यहाँ से आपका a बराबर bq प्लस r, bq प्लस r, bq प्लस r। तो a का तो आपको मालूम है, b का वैल्यू 3, q का वैल्यू यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, q, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3q के बराबर। कितने q के बराबर आ जाएगा, 3q के बराबर। लेकिन एक बात इसमें बोला आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ से दर्शाना। आपको ध्यान देना, किसी पूर्णांक m के लिए आपको क्या, पूर्णांक का क्या चाहिए, आपको वर्ग चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 3 आ गया ना, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से और हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर बराबर कितना आया, 3q, ठीक है ना। तो वर्ग हमको चाहिए ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ से 9q स्क्वायर। तो आप इसको 9q स्क्वायर तो 3 के रूप में लिखना है, 3m के रूप में लिखना है ना। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, इतना तो आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका कितना आ गया, ये आपका 3q के रूप में आपको क्या आ गया, चलाया 3 और q इतना हुआ 3 स्क्वायर के रूप में चलाया, 3q स्क्वायर के रूप में चलाया, ठीक है ना। 3q के स्क्वायर के रूप में चलाया, ठीक है। उसी प्रकार से हम केस आपका क्या करेंगे, केस आपका सेकेंड चलेंगे। केस सेकेंड जब r बराबर कितना हो, 1 हो, ठीक है ना। तो चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा आपका bq प्लस r, ठीक है ना, bq प्लस r। तो आपका यहाँ से हो जाएगा a का a और b का q, यहाँ से 3q प्लस r कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तब यहाँ से आपका a बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए 3q प्लस 1 आ गया, और यहाँ से अब आपको वर्ग चाहिए, ठीक है ना। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब चाहिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9q स्क्वायर, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2ab ना, 2 और a और इंटू b और प्लस कितना, यहाँ से 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से प्लस 1। अब ये आपको कितना हो जाएगा, 3 दूना यहाँ से 6q प्लस कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 आ गया कि नहीं। तो आपको प्लस 1 के रूप में चाहिए ना, तो यहाँ से आपका कितना कॉमन है, 3 कॉमन है ना। तो यहाँ से आपका 3 कॉमन हो जाएगा, तो अब यहाँ से बचेगा कितना, 3q स्क्वायर और प्लस कितना, 2q और प्लस कितना, 1। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आ गया ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको 3m के रूप में दर्शाना है, इस 3q के रूप में दर्शाना है। यहाँ से आपका 3q के रूप में दर्शाना है, यहाँ से 3q के यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस यहाँ से कितना, 1, यहाँ से ये कितना था 3q, तो यहाँ से 3q आया कि नहीं, यहाँ से आपका अब ये आपका 3, यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3q प्लस 1, तो यहाँ से देखिए 3q इतना हो गया आपका प्लस 1, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग केस कितने में, आपका सेकेंड में। यहाँ से सेकेंड नहीं, थर्ड, केस थर्ड में, केस आपका थर्ड में जब r बराबर कितना हो, 2 ना, r बराबर कितना, 2, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। तो चूंकि 1 बराबर कितना हो जाएगा, bq प्लस r, ठीक है ना। तब यहाँ से आपका a कितना, a और b का वैल्यू 3q प्लस कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये हो गया, और यहाँ से स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है ना। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तब यहाँ से आपका, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि a स्क्वायर बराबर यहाँ से 9q स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो 2a भी लिखिए आप, यहाँ से 3a और इंटू कितना 2 और प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि b स्क्वायर ना होता है
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप आ जाएगा 9q² प्लस 4 तिया 12q और प्लस कितना 4 प्लस 4। तो यहाँ से आपको किस रूप में, तो यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका कितना कॉमन कर लेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपका ये इसको इसमें इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको आप 4 को लिख सकते हैं 1 और प्लस कितना 1 और यहाँ से आपको नहीं तो 3 प्लस कितना 3 प्लस 1 3 प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा आप 3 सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, 3 सब में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आपका 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका 3q² प्लस 4q और प्लस 1 और ये प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, बच जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको स्पष्ट कर देते हैं कि आपका ध्यान दीजिए 3q और प्लस 1 के रूप में आ गया, 3q प्लस 1 के रूप में आ गया, ठीक है ना। अब चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब आपको स्पष्ट है कि ध्यान दीजिएगा केस आपका फर्स्ट में क्या आया था, सो ध्यान दीजिएगा केस फर्स्ट में आया था a² बराबर, यहाँ आपको चाहिए क्या वर्ग, आपको m के रूप में चाहिए ना, तो 3m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m। अब ध्यान दीजिएगा जहां आपको क्या आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जहां आपको क्या आया m बराबर, यहाँ से m बराबर आ गया 3q² आ गया ना। ध्यान दीजिएगा ये आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको क्या करते हैं दिखा देते। देखिए आपका यहाँ से आपका कितना आ गया a, यहाँ से a बराबर कितना a² बराबर कितना आया 3, यहाँ से q², तो 3m के रूप में m कितना m बराबर कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका m बच जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया, ये तो 3 हो गया ना। अब m बराबर कितना हो गया 3q², ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका केस सेकेंड में चलेंगे तो यहाँ से a² बराबर 3 हो गया ना, और q इतना हो गया, मतलब m का वैल्यू इतना हो गया और आपका प्लस 1 के रूप में, तो प्लस 1 के रूप में। तो उसी तरह से केस सेकेंड, उसी तरह से केस क्या आपका थर्ड में भी, ठीक है ना। तो चलिए वहां से स्पष्ट है कि केस फर्स्ट में a² बराबर 3m, जहां m क्या है 3q², ठीक है ना। और आपका केस सेकेंड में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा a² बराबर कितना आया 3m प्लस 1, जहां m क्या है, तो जहां m जो है आपका m बराबर जो है आपका कितना है आपका 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस 2q। और केस सेकेंड में, केस आपका कितना में थर्ड में, केस आपका थर्ड में, ठीक है ना। केस थर्ड में आपका कितना है यहाँ से सॉरी a² ना, a² बराबर यहाँ से 3m प्लस 1 के रूप में ही ना चाहिए। तो जहां आपका कितना हो जाएगा a बराबर, जहां यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 यहाँ से q² और प्लस कितना यहाँ से आपका 4q प्लस 1, ये आपका m का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। तो इस रूप में आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया सोल्व हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते। चलिए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यहाँ से 9m, यहाँ से 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब इसके पिछले वाले आपका क्वेश्चन में वर्ग बोला था, यहाँ पर क्या बोला है आपका घन, तो सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि a क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, A to Z आपको क्या आएंगे समझ में आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बताएं, ठीक है ना, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या दिक्कत है, माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तथा B बराबर यहाँ से आपका कितना हो गया, B बराबर कितना हो गया 9, B बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है ना। B बराबर आपका 9 हो गया, क्लियर, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आपका b बराबर 9 हो गया। तो यहां से आप चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होगा, चूंकि a बराबर होगा BQ प्लस R, a बराबर क्या होगा BQ प्लस R, जहां आपको यहां से R जो होगा आपका 0 से क्या होगा, आपका क्या होगा 0 के बराबर या बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा, B से क्या होगा छोटा होगा, ओके।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको b बराबर कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिए 9 ना है, लेकिन हम क्या करते हैं b बराबर 3 मानकर बनाते हैं। क्या मानकर बनाते हैं? 3 मानकर। आप चाहे हो सके आप 9 मानकर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो आप 9 मानकर बनाइएगा तो यहाँ से 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम b का वैल्यू 3 मानकर, क्योंकि 3 का ये मल्टीप्लाई है ना, तो 3 मानकर बनाएंगे तो भी आपका 9 के रूप में आपको दर्शाने बोला है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 भी करेंगे तो आपका चेक हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका 9 भी लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। लेकिन 9 लेंगे तो आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे तो बहुत आपका लॉन्ग चले जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम r का वैल्यू यहाँ से आपका b बराबर 3 लेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे और आपको दर्शाया भी चले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से r का संभावित मान कितना हो जाएगा आपका 0 1 और आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 1 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा r का संभावित मान, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में चलेंगे, यहाँ से केस फर्स्ट में आपका r बराबर कितना 0, तो चूंकि a बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा a बराबर आपको बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से b कितना, यहाँ से 3 और q और r कितना, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 0, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 3q आ गया ना, 3q। लेकिन आपको घन के रूप में दर्शाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से और करेंगे aq बराबर कितना 3 का, यहाँ से q, 3 का q, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 3 का q 27 9 q, यहाँ से q आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको 9 के रूप में दर्शाना है ना, तो 9, अब यहाँ से आपका 9 कर देंगे, उसके बाद कितना 3 यहाँ से q का q, ठीक है ना। जो आपका क्या है, जो आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा जो आपका 9m के रूप में है, जहां m बराबर कितना है, यहाँ से m बराबर इतना हो जाएगा 3mq, जहां m बराबर कितना है 3mq। उस वीडियो में, उस क्वेश्चन में हमको ये वाला बात आपको लास्ट में लिखे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, r बराबर यहाँ से आपका 1 लेंगे b और इंटू 1 और प्लस कितना होगा 3ab स्क्वायर और प्लस कितना आपका 1q, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से 1q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से bq, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 27aq और प्लस कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और 9 तिया, यहाँ से आपका 3 के स्क्वायर 9 9 तिया कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 27 हो जाएंगे, कितना 27a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है ना, 9q यहाँ से हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आपको अब यहाँ से 9 के रूप में दर्शाना है, तो सब में 9 कॉमन है ना, ठीक है ना। तो सब में 9 कॉमन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 एक यहाँ से q ना है 3q और प्लस कितना यहाँ से 3q स्क्वायर और प्लस कितना 1 और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से q हो जाएगा ना, सिर्फ q ना हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस कितना 1, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ से जो क्या है, जो आपका 9 की यहाँ से m+1 के रूप में है, इसलिए कॉमन लिए क्योंकि 9 के रूप में बनाना है, ठीक है ना। जहां आपका क्या है, जहां आपका m बराबर कितना हो जाएगा, इतना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 3q यहाँ से आपका प्लस कितना हो जाएगा q, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग केस कितना में, थर्ड में, ठीक है ना, केस थर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ से r बराबर कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो चूंकि आपका ध्यान दीजिएगा जब r बराबर 9 लेंगे तो सोचिए कितना लंबे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम r बराबर कितना, आपको यहाँ से b बराबर जब 9 लेंगे आप तो कितने लंबे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका r बराबर यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा bq प्लस r, तो यहाँ से a का वैल्यू यहाँ से a हो जाएगा, b का वैल्यू 3q और r कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आपको कितना हो जाएगा, ये आ गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, q हमको चाहिए ना, घन के रूप में दर्शाना है ना, तो q प्लस कितना 2 का
क्यू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आपका 2, यहाँ से 3Q का होल क्यू और प्लस कितना 3Q इंटू कितना, यहाँ से 3A² भी ना, तो 3A², यहाँ से 3A², यहाँ से A² B, ठीक है, और प्लस 3B², 3B², यहाँ से B² ना, तो 3Q इंटू B² और प्लस कितना 2 का Q, ठीक है। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 3 का Q 27 AQ, सर Q है ना, Q और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 तिया 27 दूना 54, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, 27 दूना कितना आ जाएगा आपका, ये 54 आ जाएगा। 54 यहाँ से Q² और प्लस यहाँ से 8, 2 के स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 ही तिया 36, ठीक है ना। 36 यहाँ से कितना आ जाएगा 36Q और प्लस कितना यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा सब में क्या कॉमन है, तो सब में ये आपका इसमें देखिए 9 कॉमन है ना, तो 9 कॉमन है, तो आपका कितना हो जाएगा 3Q और प्लस कितना यहाँ से 6Q² और प्लस कितना से 4Q और ये प्लस कितना बच जाएगा आपको 8, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्या है, जो 9m प्लस 8 के रूप में, 9m इतना हो गया प्लस 8 के रूप में है, ठीक है ना। जहां आपका m बराबर कितना हो गया, m बराबर आपको इतना हो जाएगा आपका 3Q और प्लस 6Q² और प्लस ये आपका 4 यहाँ से Q, ठीक है ना, 4Q हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से अब लिख देंगे, ठीक है ना, अतः ठीक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको पीडीएफ का जरूरत हो तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर का टोटल पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ठीक है ना, कर लेना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को क्या आपका